इतना सिंपल सा लफ्ज़ है स्त्रादा, वो इतनी दफा आ रहा है, आप जस्ट उसको एक दफा स्टडी करोगे और वो एंड तक, बुक के एंड तक आपके काम आएगा। इसी तरह बहुत से और भी लफ्ज होंगे, ज्यादातर लफ्ज हैं जो वो आपके एंड तक काम आएंगे। तो पहले एक दो चैप्टर बहुत अच्छे से अगर स्टडी कर लोगे तो वो वाले लफ्ज जब आगे रिपीट होंगे तो आपको मुश्किल नहीं नजर आएगी। बहन रगात सी, कोई और क्वेश्चन है आप लोगों का तो प्लीज बेझिझक होके पूछ हो सकते हैं। यस हैदर अली। मैम मतलब वो वर्ड्स के ऊपर मीनिंग वगैरह भी वो कैसे मतलब लास्ट टाइम पे सेंड करेंगे? वो जैसे पहले तो वो सारा और सिस्टम था, ये अभी का सिस्टम पता नहीं। अभी का सिस्टम इसलिए नहीं पता, आपने पता क्या करना है, अभी बुक आपके हाथ में है, यही बात है जी ना हैदर। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने क्या करना है, मैं आपको पढ़ाऊंगी पहले नंबर पे, तो अभी मैं आपको थ्योरी समझाती हूँ, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। तो मैं आपको पहला, मान लो कि मैं आपको पहला सवाल है जो पढ़ा रही हूँ, मैं कहती हूँ ला स्त्रादा, तो लफ्ज स्त्रादा का मतलब है सड़क। मैं पहली दफा बोलूंगी, चलो जी बंदे के नहीं दिमाग में रहता, दूसरी दफा नहीं रहता, तीसरी दफा नहीं रहता, जब तक मैं 10वीं बार पे आऊंगी ना वो दिमाग में कहीं ना कहीं अटका होगा, थोड़ा सा ही बेशक, लेकिन वो आ गया होगा। ठीक है, आपका क्या काम है कि जब ये लफ्ज पहली दफा आए आप उसका मीनिंग है जो वो लिख लें और घर पे बैठ के उसको स्टडी कर लें। अब है ना, सही क्योंकि है। इस तरह एंड तक जब जब स्त्रादा आएगा तो हैदर को पता होगा ये सड़क को कहते हैं। अगर आप पहली दफा ही उसको स्टडी नहीं करोगे तो फिर ये एंड तक आएगा और आपके ऊपर से बात है जो वो गुजरती रहेगी। अब है ना, जी चलें शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या मेरे कहने का मकसद है, क्या मैं कहना चाह रही थी, क्योंकि अभी आप लोगों ने शुरू नहीं किया तो जाहिर है आपके लिए डिफिकल्टी होगी। बाकी बाय द वे आप डोंट वरी रहिएगा, ये पहला चैप्टर आपके लिए जरा टफ होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा सिंपल रखूं। बट उसके बाद बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हर एक स्टूडेंट ऐसा ही बोलता है और आप लोग भी ऐसा ही बोलोगे कि मैम पहला टफ था उसके बाद सही हो गई चीजें। अभी आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं? सबसे पहला टॉपिक है जो आपका जो किताब है उसका पेज नंबर 8 है जो वो निकाल लें। ये पेज नंबर 8 है, आपकी किताब का पहला पेज है वो यही वाला है। और इधर जो सबसे पहला टॉपिक बताया जा रहा है ये डेफिनिशियोनी यानी डेफिनेशंस की बात हो रही है, स्त्रदाली रोड की और ट्रैफिक के बारे में। यहाँ पर कुछ मिक्स बातें हैं जो वो करने जा रही है किताब। और जो सबसे पहला टॉपिक है इधर स्त्रादा के बारे में है। स्त्रादा किसको बोला जाता है? सड़क को बोला जाता है। ये देखें, ये मैंने कुछ नोट्स आपके लिए हैं जो वो बनाए हुए हैं। स्त्रादा किसे बोला जाता है? स्त्रादा सड़क को बोला जाता है। तो मैम ये सड़क क्या होती है? मैम सड़क क्या होती है? सड़क देखें, अगर आपको ये वाली फोटो नजर आ रही है तो सड़क में क्या क्या चीजें हैं जो वो पाई जा सकती हैं। ये सारी की सारी सड़क के हिस्से हैं। इनमें क्या आ सकता है? इनमें मार्चा पिएदे आ सकता है। मार्चा पिएदे लफ्ज का मतलब होता है फुटपाथ। मार्चा पिएदे का क्या मतलब होता है? फुटपाथ। जिधर पैदल चलने वाले चलते हैं ना वो वाले फुटपाथ को क्या कहते हैं? मार्चा पिएदे। फिर क्या है? स्त्रादा का हिस्सा क्या होता है? पीस्ता चिकलाबिले। पीस्ता चिकलाबिले किसे बोला जाता है? जो साइकिलों का ट्रैक नहीं, एक अलग सी कुर्सी बनाई गई होती है जिसके ऊपर सिर्फ साइकिल वाला जा सकता है, उसको पीस्ता चिकलाबिले बोला जाता है। तो ये भी क्या है? ये भी सड़क का हिस्सा है। फिर क्या आता है? कर्रे जाता। ये देखिए इधर लिखा हुआ है कर्रे जाता। तो ये कर्रे जाता है जो, ये भी सड़क का ही हिस्सा है। ये कर्रे जाता क्या चीज होती है मैम? जिधर से गाड़ियां आती जाती है ना, गाड़ियां या जानवर या कोई भी कह लो, आमदोरफ्त वाली जो भी ट्रैफिक होती है, वेहीकुल जो होते हैं, गाड़ियां आने जाने की जगह को क्या बोला जा रहा है? कर्रे जाता बोला जा रहा है। फिर क्या है? दरमियान में एक स्पार्थी ट्राफिक को बना हुआ है। स्पार्थी ट्राफिक को बोला जाता है डिवाइडर को, जो तकसीम करता हो गरज जाते को, उसको क्या बोला जाता है? स्पार्थी ट्राफिक को। तो ये भी किसका हिस्सा है? ये भी स्त्रादा का हिस्सा है। फिर क्या आ रहा है? एक दूसरा करेज जाता बना होगा, यानी जिधर से गाड़ियां आती जाती है ना उसको फिर से एक करेज जाता आ रहा है। क्या ये सड़क का हिस्सा है? हाँ भाई ये सड़क का। ये देखेंगे नीचे मैंने इसीलिए ये लगाया हुआ, क्यों? क्योंकि ये भी सड़क का हिस्सा है। फिर इधर लिखा हुआ है कुर्सिया दी एमरजेंसा। कुर्सिया दी एमरजेंसा का मतलब होता है इमरजेंसी वाली लैन। इमरजेंसी वाली लैन यानी कि जब कोई बंदा रोड पे जाता हुआ बीमार हो गया, गाड़ी खराब होगी, तो जिधर रुक को ना सकते, बड़े रोड जो होते हैं ना जैसे मोटरवे हो गया, उसके ऊपर एक साइड के ऊपर कुर्सिया दी एमरजेंसा बना हुआ होता है। इमरजेंसी वाली कुर्सियां बनी होती कि जिधर आपको अगर कोई होगी, मलेसरे होगी, कोई बीमार हो गया या फिर कोई गाड़ी में खराबी होगी तो आप इधर रुक सकते हो। क्या ये सड़क का हिस्सा है? हाँ भाई ये भी सड़क का हिस्सा है। फिर क्या है?
बंकीना, बंकीना लफ्ज का क्या मतलब होता है? बंकीना का मतलब होता है किनारा। रोड का जो किनारा होता है ना उसको बोला जाता है बंकीना। क्या ये सड़क का हिस्सा है? हाँ, ये सड़क का हिस्सा है। तो सवाल आपको इस तरह से पूछे जाएंगे कि जो करेज जाता है वो सड़क का हिस्सा है, तो आप बोलोगे हाँ है। अगर सवाल कहते हैं करेज जाता सड़क का हिस्सा नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं, फाल्सो। वेरो लफ्ज का मतलब होगा हाँ सही है। इसका वेरो का क्या मतलब होगा? सही है। इधर क्या है? वी लिखा हुआ है। वेरो मायनी सही है, फाल्सो मायनी गलत है। ठीक है, तो हर सवाल है जो यही जो टॉपिक अभी मैंने आपको बताया है इसके बारे में आपको क्वेश्चन करेगा और आपसे पूछेगा हाँ भाई सड़क का हिस्सा पिस्ता चिखलाबिले है? आप बोलोगे हाँ है। आपको बोलेगा कुर्सिया दी इमरजेंसा है? आप बोलोगे हाँ भाई है। तो इस तरह से करके आपसे सवाल हैं जो वो पूछे जाएंगे। और क्या है जी हम लोगों ने याद रखना, तो स्त्रादा के अंदर ये सारी की सारी चीजें आती हैं। स्त्रादा के ऊपर कौन कौन जा सकता है? स्त्रादा के ऊपर याद रखें पेदोनी जा सकते हैं। पेदोनी किसे बोला जाता है? पैदल चलने वालों को। तो मैं जो पैदल चलते हुए जा सकती हूँ, क्या मैं स्त्रादा पे जा सकती हूँ? हाँ मैं जा सकती हूँ, ये सारा स्त्रादा है। क्या मैं इधर चल सकती हूँ? हाँ, इधर बंकीना बना हुआ, मैं साइडों पे चलती हुई जा रही हूँ। हाँ, तो स्त्रादा के ऊपर पेदोनी भी जाते हैं, स्त्रादा के ऊपर वेहिकली भी जाते हैं यानी गाड़ियां भी जाती हैं, स्त्रादा के अंदर अनिमाली भी जाते हैं। अनिमाली किसे बोला जाता है? जानवरों को बोला जाता है। तो सवाल आपको बोलेगा कि स्त्रादा के ऊपर पेदोनी भी जा सकते हैं, वेहिकली भी जा सकते हैं, अनिमाली भी जा सकते हैं, आप बोलोगे हाँ। अगर सवाल आपको कहता है कि नहीं भाई सड़क के ऊपर जानवर नहीं जा सकता, आप बोलोगे फाल्सो, क्यों नहीं जा सकता? मेरी बिल्ली कहाँ से जाके गुजरेगी? तो ये वाली बात हो गई फिर। तो हाँ, स्त्रादा के ऊपर एनिमल्स भी जा सकते हैं। और क्या हमें बताया जा सकता है? तो जी स्त्रादा के अंदर डिफरेंट जाते हो सकते हैं। डिफरेंट जाते, डिफरेंट ये जो गाड़ियां जिधर से जाती हैं ना वो डिफरेंट हो सकते हैं जाते। हाँ, डिफरेंट रोड हैं जो वो मौजूद हो सकते हैं। हर एक जाता, ये एक जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक करेज जाता है और ये दूसरा करेज जाता है। हर एक करेज जाते के अंदर डिफरेंट लाइनें हो सकती हैं। ये जो लाइनें होती हैं ना इनको बोला जाता है कुर्सिया। क्या बोला जाता है? कुर्सिया। तो हर एक करेज जाते के अंदर डिफरेंट कुर्सिये मौजूद हो सकते हैं। ये देखें यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कुर्सिया, कुर्सिया दी मार्चा। तो ये इनको नाम दिया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? कुर्सिया। करेज जाता ये पूरे का पूरा है। कुर्सिया, ये कुर्सिया नंबर 1, ये कुर्सिया नंबर 2, ये दूसरे करे जाते का कुर्सिया नंबर 1, कुर्सिया नंबर 2। वाह बहन। और क्या हम लोगों को बताया जा सकता है कि जो स्त्रादा है वो वन वे भी हो सकता है। सेंसो यूनिको लफ्ज का मतलब होता है वन वे और दोपियो सेंसो का मतलब होता है टू वे। तो जो वो वन वे भी हो सकता है और टू वे भी हो सकता है। हाँ, वन वे यानी कि सिर्फ जाने वाली गाड़ियां यहाँ से जा सकती, और टू वे का मतलब होता है कि जा भी सकती हैं आ भी सकती हैं। तो ये उसकी बात हो रही है। बाद में मैं आपको वीडियोस भी दिखाती हूँ ताकि चीजें हैं जो वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ये एक एक करके हम लोग वीडियो है जो ना वो देखेंगे। अभी देखें यहाँ पर ये कितना प्यारा है बना हुआ। तो वेहिकल यानी माली, अगर गाड़ियों ने और जानवरों ने गुजरना है तो ये ग्रीन वाली जगह पे गुजरना है। ठीक है, ग्रीन वाली जगह पे गुजरना है। अगर पेदोनी ने गुजरना है तो ये जो ऑरेंज वाली जगह है इधर से गुजरना है, यानी कि यहाँ तो ये बंकीने के ऊपर से, किनारे के ऊपर से गुजरना है, या फिर फुटपाथ के ऊपर से गुजरना है। अगर बिचिकलेते हैं तो ये पिस्ता चिकलाबिले के ऊपर जा रहे होंगे। देखें ये है जो ये कर्रे जाता है जिसके ऊपर 2 कुर्सियां बनी हुई हैं। ये पूरे का पूरा मिला के क्या है? ये है स्त्रादा। फिर भी ना समझ आई हो, मैं मजीद कुछ अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर सकती। ये देखिए मैंने आपके सामने लगाई है एक वीडियो। इस वीडियो में क्या है बताया जा रहा, ये देखें। ये जो पूरा है ना इस कोने से शुरू करो और इस कोने तक, इस सारे को क्या बोला जाता है? इस सारे को बोला जाता है स्त्रादा। अभी सवाल अगर आपको बोलते ये सारे का सारा करे जाते हैं, नहीं ये करे जाता नहीं है, ये सारे का सारा क्या है? स्त्रादा है। ठीक है, फिर देखें यहां से लेके यहां तक ये सारे का सारा क्या है? ये है स्त्रादा, बड़ा सा लिखा हुआ है। स्त्रादा किस क्या क्या मतलब होता है? सड़क। अभी सड़क के अंदर क्या क्या आता है? सड़क के अंदर डिफरेंट चीजें आती हैं। ये देखें ये है फुटपाथ मार्चा भी है, इधर ये बंदे हैं चलते हुए जा रहे हैं। ये क्या है? पिस्ता चिकलाबिले। पिस्ता चिकलाबिले किसे कहते हैं? ये जो साइकिल वालों का ट्रैक होता है, देखिए ऊपर साइकिल बनी भी हुई है, तो इधर से सिर्फ साइकिल वाला ही जाएगा। फिर स्त्रादा का हिस्सा क्या होता है? करजाता, जिधर से गाड़ियां गुजरती होती हैं। तो ये करजाता भी किसका हिस्सा है? सड़क का हिस्सा है जी।
स्पार्ति ट्राफिको डिवाइडर, जो डिवाइड करता है, जो तकसीम करता है। तो ये तकसीम करने वाली जगह को भी क्या सड़क का हिस्सा माना जा सकता है? हाँ, क्योंकि ये भी सड़क के अंदर ही आ रहा है। देखिए ये पूरा बता रहे ये पूरी की पूरी सड़क है। फिर देखें ये दूसरा करज जाता भी क्या है? सड़क का हिस्सा है। ये कुर्सी यदि इमरजेंसी है, इमरजेंसी वाली कुर्सी है जो, ये क्या है? ये सड़क का हिस्सा है। ये पिazzola di sosta, ये रुकने के पॉइंट होता है, और ये भी क्या है? ये सड़क का हिस्सा है। ये जो किनारा है बंकीना, ये भी क्या है? ये सड़क का हिस्सा है। तो ये सारी की सारी सड़क की बात हो रही है। फिलहाल सिर्फ सड़क को याद रखो कि सड़क में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये सारी मैंने आपको बता दी। और अभी अपने क्वेश्चंस के ऊपर आओ। क्या बोला जाता है? तो याद रखना लफ्ज वेरो यानी सही है, लफ्ज फाल्सो यानी कि गलत है। तो ये उनका शॉर्टकट है जो, वो हमें बुक बता रही। याद रखना कि आप लोगों ने लफ्जों के मीनिंग लिखने हैं। जो लफ्ज बार बार रिपीट हो रहा है उसका एक ही दफा मीनिंग लिखो ताकि एंड तक आपके दिमाग में वो टिक जाए। अभी से वोकैबुलरी स्टडी करोगे तो एंड तक अच्छे से पहुंचोगे, नहीं स्टडी करोगे तो यहाँ बहुत टाइम है जो वो लग जाएगा। ला स्ट्रादा यानी कि सड़क, वो comprendere शामिल करती है अपने अंदर ले piste ciclabili साइकिल वाला ट्रैक को। वेरो वेरो, तो ये शामिल करती है अपने अंदर साइकिल वाले ट्रैक को। तो स्ट्रादा का मतलब है सड़क, comprendere शामिल करना, piste ciclabili यानी कि साइकिलों का ट्रैक। आगे आ जाओ। ला स्ट्रादा सड़क non comprende नहीं शामिल करती, ले बंकीने किनारे को नहीं अपने अंदर शामिल करती। फाल्सो फाल्सो तो नहीं बात, हमने अभी अभी दिखाया कि किनारा अंदर वो वहां पर मौजूद था। यहाँ पर देखें हमने अभी भी किनारा देखा है, बंकीना सड़क का ही हिस्सा होता है। आगे आ जाएं, सवाल नंबर 3। La strada può essere हो सकता है doppio senso, डबल वे दी circolazione। कहते हैं कि ये डबल वे हो सकता है। वेरो वेरो, ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ला वेरो स्ट्रादा यानी कि जो सड़क होती है, è aperta alla circolazione, ये ओपन होता है सर्कुलेशन के लिए, पेदोनी पैदल वालों के लिए, अनिमाली जानवरों के लिए, वेहिकोली गाड़ियों के लिए। वेरो वेरो, तो आप इसके ऊपर जानवर लेके जा सकते हैं, हाँ। गाड़ी वाला जा सकता है, हाँ। पैदल वाला जा सकता है, हाँ, जा सकता है। सवाल नंबर 5। तो यहाँ पर ये पेदोनी अनिमाली ये जो लफ्ज है ना, ये एंड तक आने हैं मेरे भाइयों और बहनों। पेदोनी पैदल वाला, अनिमाली जानवर, वेहिकोली जनरल लफ्ज है, इसका मतलब होता है गाड़ियां। सवाल नंबर 5। ला स्ट्रादा सड़क नॉन comprende नहीं शामिल करता अपने अंदर, ई मार्ciapiedi फुटपाथ नहीं इसमें शामिल। फाल्सो फाल्सो। ला स्ट्रादा सड़क è riservata महसूस बनाया जाता है alla circolazione सर्कुलेशन के लिए, आने जाने के लिए, dei soli autoveicoli सिर्फ इस पे गाड़ियां जा सकती हैं, e मोटोचिकली और मोटरसाइकिलें जा सकती हैं। फाल्सो फाल्सो दूसरे लोग किधर जाएंगे जी? ला स्ट्रादा यानी कि सड़क è una qualsiasi area asfaltata, ये कोई सी भी जगह हो सकती है। asfaltata वो यानी जैसे रोड के ऊपर बजरी नहीं डली होती, उसको बोला जाता है asfaltata। limitata lateralmente जो साइडों से बंद हो, dagli attraversamenti pedonali इसके साइडों के ऊपर जेब्रा क्रॉसिंग बनी हो, तो ये स्ट्रादा कहलाता है। फाल्सो ऐसी बात नहीं है। सवाल नंबर 8। ला स्ट्रादा यानी कि सड़क è normalmente riservata, ये नॉर्मली रिजर्वाता रिजर्व्ड होता है, महसूस बनाया जाता है, alla circolazione सर्कुलेशन के लिए, dei soli veicoli सिर्फ गाड़ियों की, e animali और सिर्फ जानवरों की। फाल्सो फाल्सो, तो फिर पेदोनी किधर जाएंगे? सवाल नंबर 9। ला स्ट्रादा सड़क può essere हो सकती है, senso unico वन वे हो वेरो सकती है, वेरो हो सकती है। ला स्ट्रादा सड़क può essere हो सकती है, suddivisa डिवाइड यानी तकसीम हो सकती है, इन carreggiate कहते हैं इसके अंदर carreggiate में ये तकसीम हो सकती है। वेरो वेरो तो होती है ना carreggiate में तकसीम। ओके, आगे किस चीज के बारे में है जी? हमें सवाल हैं जो वो आने जा रहे हैं। आगे carreggiate के बारे में सवाल है आने जा रहे हैं। तो हमने अभी अभी ऊपर भी बताया कि carreggiata क्या है। ये जिधर ये आमदोरफ्त होती है ना, जिधर सर्कुलेशन होती है, इसको carreggiata बोला जाता है। इधर से ये वाला जो ये carreggiata है, ठीक है। carreggiata है जो, वो वन वे भी हो सकता है, टू वे भी हो सकता है। वन वे को क्या बोला जाता है? senso unico। टू वे को क्या बोला जाता है? doppio senso। ये लफ्ज एंड तक आने हैं, अभी से दिमाग में बिठा लो। वन वे senso unico, टू वे doppio senso, ये करके बोला जाएगा। अभी carreggiate के बारे में हम लोग क्या कुछ हैं जो वो स्टडी नहीं कर सकते। carreggiate के अंदर डिफरेंट लाइनें हो सकती हैं। carreggiate के अंदर क्या हो सकती हैं?
डिफरेंट लाइनें हो सकती हैं। हम लोग इस करेजाते को अपने दिमाग में रखते हैं, ठीक है। ये है जो ये हमारा एक करेजाता है, इसमें कितनी लाइनें हैं, 2 लाइनें हैं। मान लो यहाँ से ये जो गाड़ी है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, ये गाड़ी है। तो ये गाड़ी जा रही है, ये अपने देस्त्रा, हमेशा इटली में अपना देस्त्रा यानी कि राइट साइड जो होती है ना वो मेंटेन करते हैं, दाई साइड पे रहते हैं। तो मैं है जो वो यहाँ पर जा रही हूँ, किधर, इसको बोला जाता है कुर्सिया दी मार्चा, कुर्सिया दी मार्चा। जो ये दूसरे वाली कुर्सी होती है ना, मान लो कि ये एक 1 वे रोड है, तो ये वाली जो कुर्सी होगी ये कुर्सिया दी मार्चा के लिए होगी, यानी नॉर्मल चलने के लिए होगी। ये जो साथ वाली कुर्सी होगी ना, ये क्यों बनाई गई होगी, ये होगी ओवरटेक के लिए। तो मान लो ये आगे उमर की गाड़ी लग गई और मैं पीछे जा रही हूँ, उमर बड़ा आहिस्ता 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 चल रहा है और मैंने करना है उमर को ओवरटेक, क्योंकि मुझे है बड़ी जल्दी। तो मैं क्या करूंगी, मैं कुर्सिया दी सुरपासो में आऊंगी, उमर को करूंगी ओवरटेक और दोबारा अपनी कुर्सी में वापस चली जाऊंगी, ठीक है। तो ये पहली जो नॉर्मल चलने के लिए होती है उसको कहते हैं कुर्सिया दी मार्चा। जिधर से आप ओवरटेक करते हैं, जिस कुर्सी में जाके आप ओवरटेक करते हैं, यानी कि जो लेफ्ट वाली कुर्सी होती है उसको क्या बोला जाता है, कुर्सिया दी सोरपासो। तो सवाल बोलेगा कि करेजाता का हिस्सा है कुर्सिया दी मार्चा, आप बोलोगे हाँ भाई है, कुर्सिया दी सोरपासो करेजाता का हिस्सा है, हाँ है, हम करेजाते की ये बात करें, और क्या हो सकता है करेजाते के ऊपर। ये जो रोड होता है उसके ऊपर देखें, उसके ऊपर क्या हो सकता है, उसके ऊपर अट्रावेर्सामेंतो पेडोनाले हो सकती है। ये जो लफ्ज लिखा हुआ है ना, अट्रावेर्सामेंतो पेडोनाले, इसका क्या मीनिंग होता है मैम, इसका मीनिंग होता है जेब्रा क्रॉसिंग। जो पैदल चलने वाले हैं उनके रोड क्रॉस करने की जो जगह होती है उसको बोला जाता है अट्रावेर्सामेंतो पेडोनाले। अभी तो ये क्या करेजाते का हिस्सा है, हाँ भाई ये करेजाते के ऊपर ही है ना बनी हुई, तो ये करेजाते का हिस्सा है। अभी सवाल बोलेगा कि अट्रावेर्सामेंतो चिक्लाबिले, ये क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग है, किसके लिए, साइकिल के लिए। देखिए लफ्ज चिक्लाबिले, चिक्लाबिले आपको पता होगा, बिचिक्लेता लफ्ज का मतलब होता है साइकिल, ठीक है। तो उसी से ये चिक्लाबिले आया हुआ है, साइकिल वालों के गुजरने की जगह, ठीक है। तो सवाल अगर बोले करेजाते का हिस्सा है अट्रावेर्सामेंतो पेडोनाले, हाँ भाई आप ठीक कह रहे हैं। करेजाते का हिस्सा है अट्रावेर्सामेंतो चिक्लाबिले, हाँ भाई साहब आप ठीक कह रहे हैं। तो ये हमारी थ्योरी होगी। इधर आए जी जरा, क्या मैं इधर से कुछ आपको दिखा सकती हूँ, कुछ प्यारा सा अगर हमें, तो ये देखें, ये वाली मैंने आपको पहले पिक्चर दिखाई, ये देखिए ये बताता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, करेजाता है। इधर आपने मार्चा पीदे नहीं है काउंट करना, इधर आपने मार्चा पीदे नहीं है काउंट करना, करेजाता ये वाला हिस्सा है जिधर मोटरसाइकिल वाला जा सकता है, गाड़ी वाला जा सकता है, ये गधा गाड़ी वाला जा सकता, इसको क्या बोला जा रहा है, करेजाते का नाम है दिया जा रहा। अभी और क्या हम लोगों ने यहाँ पर बताना है, तो करेजाता हमने बता दिया। ये देखिए ये इधर से गाड़ी आ रही है, तो इसने अपना देसरा है जो वो मेंटेन है किया हुआ। ये किस कुर्सी के ऊपर है, कुर्सिया दी मार्चा के ऊपर है। ये येलो वाली किसके ऊपर है, कुर्सिया दी सोरपासो के ऊपर है, ओवरटेक वाली कुर्सी के ऊपर है। यहाँ से अगर गाड़ियां हैं जो वो जा रही होंगी, मैं अगर इधर जा रही हूँ तो ये मेरे लिए होगी कुर्सिया दी मार्चा, ये होगी कुर्सिया दी सोरपासो यानी कि ओवरटेक वाली कुर्सी। इस पे बाद में हर बात करेंगे, मजीद अच्छे से चीजें हैं जो वो समझ आ जाएंगी। अल्लाह, और कोई प्यारी सी फोटो जी जो मेरे स्टूडेंट्स को जरा समझा दे। सवाल बोलेगा कि एक कुर्सिया के ऊपर फीले में नहीं चल सकते, इस तरह ना, ये नहीं कि ये उमर जा रहा है और ये है जो ये जीशान जा रहा है, ये कहते हैं चलो गपशप लगाते चलते हैं, नहीं, आप एक कुर्सी के अंदर इस तरह दोनों इस तरह नहीं है चल सकते। तो इस फोटो को अपने दिमाग में रखिएगा, जब सवाल आएगा फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या कहना चाह रहा था। अल्लोरा, ये देखें ये बड़ी प्यारी सी वीडियो है। तो ये हमारा है जी रोड, इसके ऊपर है जो वो गाड़ियां जा रही हैं। ये देखें ये इसके आगे आ गया था साइकिल वाला, तो ये गाड़ी ने क्या किया, इसको ओवरटेक करना, ये पहले थी कुर्सिया दी मार्चा के अंदर, ये क्या करेगी, ये जाएगी कुर्सिया दी सोरपासो के अंदर, कुर्सिया दी सोरपासो से ये साइकिल वाले को ओवरटेक जब कर लेगी फिर दोबारा अपनी कुर्सी में वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखें ये करती है ऐसे, फिर इशारा लगा के वापस अपनी कुर्सी में वापस आ गई। इसी तरह दूसरी जानिब वाले भी करते हैं। अभी जरा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, ताकि पहले से शुरू दिन से आपके दिमाग में चीजें हैं जो वो क्लियर हों। तो 2 कुर्सियां हमने बताई, कुर्सिया दी मार्चा और जो दूसरी साइड वाली होगी कुर्सिया दी सोरपासो। जो इधर से गाड़ियां आ रही हैं दूसरी जानिब से, ये है कुर्सिया दी मार्चा, क्योंकि उनका देस्त्रा ये वाला होगा ना, और ये होगा कुर्सिया दी सोरपासो। देस्त्रा मायनी दाएं, सिनिस्त्रा मायनी बाई तरफ, लेफ्ट साइड।
अभी देखते हैं वीडियो। तो ये साइकिल वाले भाई, इधर ये इसके सामने ये था, लग गया, इसने ओवरटेक किया और इधर अपनी कुर्सी में वापस आ गया। अब है ना, और क्या यहाँ पर बताया जी जा सकता, इनके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इधर आ जाए। ला करे जाता यानी कि जो करे जाता होता है, बल्कि आगे जाने से पहले अपनी लाइव को कर देते हैं ऑफ। अगर कोई भाई या बहन इंटरेस्टेड हो इटालियन लैंग्वेज कोर्स करने में, जो कि आज ही शुरू हुआ है नई क्लास, अगर पतेंते भी करना चाहते हैं, जो कि आज ही नई क्लास से शुरू हुई, जिसमें आपको वीडियोस भी अवेलेबल मिलती हैं, नोट्स भी अवेलेबल है मिलते हैं, और आपको लाइव लेक्चर भी है मिलता है, तो आप इस नंबर पर मुझसे रब्ता जी कर सकते हैं और रब्ता करके कह सकते हैं कि मैम मैंने पतेंते भी करना है, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है जो वो आपको दे दी जाएगी। बाय द वे, मेरा जो दूसरा टिकटॉक पेज है उसका नाम है क्विज पतेंते इन उर्दू। अगर आप चाहें तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उस पर आपको बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोस मिल जाएंगी, जहां पर आपको बहुत अच्छे से समझा दिए जाएंगे पतेंते से रिलेटेड टॉपिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय। Allora, तो जी, la carreggiata यानी कि carreggiata può essere हो सकता है doppio senso di circolazione, डबल वे हो सकता है। Vero? वेरो। ला carreggiata यानी कि जो carreggiata होता है, comprende इसमें शामिल है la piazzola di sosta, इसमें piazzola di sosta शामिल है। Falso? फाल्सो क्यों? क्योंकि वो स्ट्रादा का हिस्सा जरूर है, पियाज़ोला दी सोस्ता carreggiata का हिस्सा नहीं है। carreggiata में तो वो कुर्सिये थे, या फिर और क्या था? और क्या था carreggiata के अंदर? Carreggiata में 2 कुर्सी थे, एक कुर्सी दी माचा था, कुर्सी दी sorpasso था। हाँ, और क्या हो सकता है carreggiata के ऊपर? नीचे क्या लगा हुआ हो सकता है? नीचे लाइनें। लाइनें। लाइनें कौन सी हैं जो हमने पढ़ाई? ये वाली मेरा भाई। Le attraversamento pedonali era Attraversamento pedonale, attraversamento ciclabile. ब्रावो, ओके। तो ला carreggiata comprende इसमें शामिल है le piazzole di sosta। तो ये सवाल हो गया जी फाल्सो। ला carreggiata यानी कि carreggiata è destinata, ये होता है soltanto सिर्फ, soltanto मायनी सिर्फ, circolazione चलने के लिए, दी carri attrazione animale, जो जानवर की मदद से जो गधे गाड़ियां वगैरह होती है ना, जो वो चलती है ना, सिर्फ उनके लिए होता है। falso? Falso. फाल्सो। ला carreggiata यानी कि carreggiata è destinata होता है alla sosta di emergenza, इमरजेंसी में पार्किंग लगाने के लिए होता है। Falso? फाल्सो। Falso. सवाल नंबर 5, ला carreggiata यानी कि carreggiata può essere हो सकता है suddivisa, डिवाइड हो सकता है, इन कुर्सी, कुर्सियों में डिवाइड हो सकता है, लाइनों में डिवाइड। Vero? Vero. ला carreggiata यानी कि carreggiata può essere हो सकता है a senso unico di circolazione, वन वे हो सकता है। Vero? Vero. वेरो। ला carreggiata यानी कि carreggiata non comprende, इसमें शामिल नहीं है। ये देखो, ये वही comprende है जो आप ऊपर वाले स्केदे में भी पढ़ गए, तो इधर भी non comprende नहीं शामिल है इसमें। मार्च पिएदे इसमें फुटपाथ शामिल नहीं है। Vero? Vero. Vero. वेरो। सवाल नंबर 8, ला carreggiata è la parte, ये हिस्सा है, della strada, सड़क का, destinata जो बनाया गया है, normalmente नॉर्मली तौर पे, alla circolazione सर्कुलेशन के लिए, dei veicoli गाड़ियों के चलने के लिए ये बनाया गया है। Vero? Vero. वेरो। सवाल नंबर 9, ला carreggiata यानी कि carreggiata non comprende, इसमें शामिल नहीं है, le piste ciclabili, साइकिल वाला ट्रैक नहीं इसमें शामिल। Vero? वेरो। Falso. ये नहीं शामिल, वो सड़क का हिस्सा है, वो carreggiata का हिस्सा नहीं है। सड़क एक चीज है, carreggiata दूसरी चीज है। सड़क में बहुत सारी चीजें आती हैं, carreggiata में वही 2-4 चीजें आती हैं जो भी आपको बताएंगे। ला carreggiata è destinata, ये बनाया गया है alla sosta di autocarri, ट्रकों की पार्किंग के लिए। Falso? Falso. फालतू, क्योंकि सोचता सोचता लफ्ज कई दफा आ रहा है, पार्किंग को बोला जा रहा है। ला carreggiata यानी कि carreggiata è la traccia lasciata, ये त्राचा है, ये जो साइन छोड़े जाते हैं ना, ये वो हैं delle ruote, जो टायर निशान छोड़ते हैं, ये वो हैं delle strade innevate, बर्फ वाली रोड के ऊपर। कोई इस तरह की बात की थ्योरी समझाते हुए। फाल्सो। जब ये Falso. टर्म बोलने लग जाए ना, जिसका कोई कॉन्सेप्ट के साथ कोई लेन देन ही ना हो, तो फिर तो जाहिर सी बात है, सवाल सीधा सीधा फाल्सो हो गया, गलत हो गया। इन्नेवाते यानी बर्फ पड़ी हो। रुओते लफ्ज का मतलब होता है टायर। अगला सवाल जी, fanno parte della, हिस्सा है, carreggiata यानी कि carreggiata का। मैं हर दफा भी carreggiata बोलूंगी, क्योंकि अगर सड़क बोलूंगी तो फिर आप लोग दिमाग में मीनिंग कुछ और लेके आओगे। सड़क अलहदा चीज है, carreggiata अलहदा चीज है।
तो carreggiata का हिस्सा हो सकते हैं attraversamenti ciclabili यानी कि zebra crossing cycling, Vero. vero। carreggiata का हिस्सा हो सकते हैं banchine यानी कि किनारे, Falso. falso, falso। carreggiata का हिस्सा हो सकते हैं attraversamenti pedonali zebra crossing लोगों की Vero. बन, vero। vero, Vero. fanno parte della carreggiata का हिस्सा हो सकते हैं le corsie di marcia यानी कि कुर्सियां, जो कुर्सियां होती है ना वो हो सकती हैं, vero। vero, fanno parte della carreggiata का हिस्सा हो सकते हैं le corsie यानी कि लाइनें di sorpasso overtake वाली लाइनें, vero, vero। वेरो fanno parte della carreggiata का हिस्सा हो सकते हैं marciapiedi, फुटपाथ हो सकता है, falso, Falso. falso, so fanno parte della carreggiata का हिस्सा हो सकते हैं le corsie di emergenza, emergency वाली लाइन delle autostrade motorway, Falso. falso, फाल्सो। क्यों फाल्सो? क्योंकि वो स्त्रादा का हिस्सा है, ठीक है। देख ले ये वाली फोटो को दोबारा से, ये जो कुर्सियां दी इमरजेंसी क्या ये carreggiate में आ रही है? नहीं भाई, carreggiata ये वाला था हम लोगों ने गिनाया, या फिर ये वाला, ये स्त्रादा का हिस्सा आप मान सकते हो कुर्सियां दी इमरजेंसी। तो इस फोटो को अगर अच्छे से स्टडी कर लोगे तो सारी चीजें इसी में ही आ जाएंगी। आगे आ जाएं जी। अभी किस चीज के बारे में बात है जी होने जा रही? अभी बहुत सी बातें होने जा रही हैं, और किस बारे में होने जा रही हैं? कुर्सिये के बारे में होने जा रही है। कुर्सिया अभी मैंने बताया, कुर्सिया लफ्ज का मीनिंग होता है लैन। ये एक कुर्सिया है, ये एक कुर्सिया है, ये एक कुर्सिया है, ये एक कुर्सिया है। तो मैंने आपको पहले दो बेसिक कुर्सिये बताए। वो बेसिक क्या थे? कुर्सिया दी मार्चा यानी कि नॉर्मल चलने वाली लैन, और कुर्सिया दी sorpasso यानी कि ओवरटेक वाली लैन। अभी और मैंने आपको क्या है जी बताना, क्योंकि ये कुर्सी ये बड़े सारे टाइप्स के होते हैं। माइक अपने जरा ऑफ कर लें, क्योंकि फिर मुझसे बात नहीं होती जब शोर आ रहा हो पीछे से। अलोरा, तो ये देखें, ये भी एक carreggiate के ऊपर ये दो कुर्सी हैं जो ये बने हुए हैं। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि जो carreggiate के दरमियान वाली लाइन होती है ना, ये वाली जो लाइन आप लोग देख रहे हैं, ये या तो ऐसे कंटिन्यू लाइनें लगी होती या फिर कटी हुई लाइनें लगी होती, या फिर क्या होता है कटी हुई लाइनें लगी होती, जैसे कि यहाँ पे ये देखें ना कटी हुई लाइन है, ठीक है। तो यहाँ ये लीनिया कंटिन्यूआ होती है, दरमियान वाली लाइन यानी कि लीनिया दी मेज़ो, या फिर या तो कंटिन्यू होती है, कंटिन्यू होती है, या फिर डिसकंटिन्यू होती है। डिसकंटिन्यू लफ्ज का मतलब होता है कटी हुई, कंटिन्यू का मतलब होता है जुड़ी हुई, मतलब लंबी लाइन है जो वो लगी हुई है, उसको बोला जा रहा है कंटिन्यू। कंटिन्यू जुड़ी हुई जैसे ये वाली है, डिसकंटिन्यू कटी हुई। मैम इन दोनों में फर्क क्या होता है? ये जो लीनिया कंटिन्यूआ होता है ना, इसमें ये बात है कि अगर मान लो कि मैं इस ट्रैक के ऊपर जा रही हूँ ना, इस कुर्सी के ऊपर जा रही हूँ, मैं किसी भी हालत में यहाँ से यहाँ नहीं जा सकती, या फिर वो जो भाई यहाँ पर जा रहा है ना, वो किसी भी हालत में इस कुर्सी से इस कुर्सी पे नहीं आ सकता। ओके, क्यों? क्योंकि लाइन है जो वो जुड़ी हुई है, वो कहती है कि यहाँ पर तुम इधर से उधर नहीं हो जा सकते। तो मैम अगर लीनिया है जो वो तरत्ते जाता हो, डिसकंटिन्यूआ हो, इसको तरत्ते जाता भी कहते हैं और डिसकंटिन्यूआ भी कहते हैं, कटी हुई को। तो मान लो कि यहाँ पे जो लाइन है वो कटी हुई है, तो फिर क्या होगा मैम? फिर मैं जो यहाँ पे जा रही हूँ ना, क्या मैं इस दूसरी कुर्सी में जा सकती हूँ? हाँ, फिर मैं दूसरी कुर्सी में जा सकती हूँ। तो मान लो मैंने कोई ओवरटेक करना है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्या मैं इधर से इधर जा सकती हूँ? हाँ, बहुत सारी और चीजें भी देखनी होती है, लेकिन मैं जा सकती हूँ। बहन है, अभी ये जो कुर्सियां होती हैं ना, ये जो लाइनें होती हैं, ये बड़े सारे टाइप की होती हैं। हमने क्या बताया कि ये एक कुर्सी होती है जिसको बोला जाता है कुर्सिया दी मार्चा, नॉर्मल चलने वाला ट्रैक। फिर और कौन सी कुर्सी होती है? एक कुर्सी होती है जिसको बोला जाता है कुर्सिया दी sorpasso यानी कि ओवरटेक वाली लाइन। और कौन से वाली कुर्सी हो सकती है? एक कुर्सी होती है जिसको बोला जाता है कुर्सिया दी accelerazione। कुर्सिया दी accelerazione का क्या मतलब होता है? जब एक मोटरवे के ऊपर चढ़ते हैं तो क्या आप अपने शहर से निकल के डायरेक्ट मोटर के वे के अंदर एंटर हो जाते हैं? नहीं, एक आपको कुर्सी मिलती है, बाद में आपको वीडियोस वगैरह दिखाऊंगी, जस्ट अभी आपको कॉन्सेप्ट बता रही। एक आपको लाइन मिलती है जिधर आप जाके पहले अपनी स्पीड को हाई करते हो, फिर आप जाके मोटरवे के ऊपर चढ़ते हो, ठीक है। इसको बोला जाता है कुर्सिया दी accelerazione। फिर एक होती है, उसको बोला जाता है कुर्सिया दी decelerazione, ये इसका ऑपोजिट है। decelerazione का क्या मतलब है? मैं मोटरवे पे चढ़ी हुई हूँ, मुझे पता चल गया कि भाई मेरा शहर आ गया, तो मैंने क्या करना है, उधर से एग्जिट लेना। तो जिस कुर्सी पे मैं पहले चढ़ूंगी ना, उसको बोला जाएगा कुर्सिया दी decelerazione, ठीक है। ये बाहर निकलने के लिए, ये एंटर होने के लिए, ये बाहर निकलने के लिए मोटरवे से। और कौन सी कुर्सी हो सकती है? एक कुर्सी ऐसी होती है जिसको बोला जाता है कुर्सिया दी emergenza, इमरजेंसी वाली कुर्सी।
तो जो बड़े बड़े रोड होते हैं उनके ऊपर एक कुर्सी यदि इमरजेंसा बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि अगर इकरा जाते जाते कहीं बीमार हो जाती है तो वो आराम से उस वाली कुर्सी के अंदर रुक सकती है। अगर एकदम से गाड़ी खराब हो जाती है तो बीच रोड पे नहीं हम इतने बड़े रोड पे रुक सकते, क्योंकि गाड़ियां बहुत ज्यादा स्पीड से आ रही होती हैं, तो हम किधर है रुक सकते हैं, कुर्सी यदि इमरजेंसा में रुक सकते हैं। कुछ कुर्सियां ऐसी होती हैं जिनके ऊपर सिर्फ पर्टिकुलर कैटेगरीज ही जा सकती हैं, सिर्फ कुछ गाड़ियां होती हैं वो ही है बस जा सकती। मान लो कि एक टैक्सी वाली कुर्सी है जो खास टैक्सियों के लिए बनाई गई है, तो क्या उधर इकरा की नॉर्मल गाड़ी जा सकती है? नहीं, उधर नहीं है जा सकती, उधर टैक्सी ही है बस जा सकती। एक कुर्सी है जो वो बस के लिए बनाई गई हुई है, क्या उधर वो मेरी गाड़ी जा सकती है? नहीं, नहीं है जा सकती। तो सवाल आपको बोलेगा कुछ कुर्सियां ऐसी हो सकती हैं जिसपे कुछ गाड़ियां जो वो जा सकती हैं, हाँ कुछ गाड़ियां जो वो जा सकती हैं, कुछ और नहीं है जा सकती। कुछ ऐसी होती है, इनको कहती हैं कुर्सियां स्पेशलिज़ाता। कोई ऐसी होती है जिनके ऊपर तीर लगे हुए होते हैं, तो वो अगर आपने मुड़ना है तो ही आपने उस कुर्सी के ऊपर चढ़ना है, अगर आपने सीधा जाना है तो तीर बोलता होगा अगर तुमने सीधा ही जाना है तो फिर ही तुमने इस कुर्सी पे चढ़ना है। तो वो कुर्सियां स्पेशलिज़ाता लफ्ज का भी इस्तेमाल है जो वो किया जा सकता है, स्पेशल कुर्सियां इनको बोला जा सकता है। ये सारे सवाल अभी हैं जो वो आने वाले हैं, बाद में एक एक करके इनको स्टडी भी है जो वो करते हैं, कुछ मैं आपको दिखाना चाहूंगी। तो ये देखें, इस केस में ये डिफरेंट कुर्सियां हैं। ये वाली कुर्सी पे मैं तभी चढ़ सकती हूँ अगर मैंने यहाँ पर राइट साइड पे मुड़ना है तो, ठीक है। तो ये स्पेशल कुर्सियां, इधर तुम तभी चढ़ सकते जब तुम्हें मुड़ना है। कुछ ऐसी कुर्सियां हो सकती जैसे कि अभी हमारा ये पीछे कुर्सी रिजर्वात है, ये बस और टैक्सी का है, क्या इधर ये वाली गाड़ी जा सकती है? नहीं, क्योंकि ये कुर्सी रिजर्वात है, ये एक ही जो महदूद कह लो कैटेगरी है वो ही बस इधर यहाँ से जा सकती। इस केस में बस और टैक्सी यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये बस और टैक्सी की ही है। एक ऐसी कुर्सी हो सकती है जो इमरजेंसी की होती है, ये देखिए ये एक बड़ा सा रोड है, लोग यहाँ से जा रहे हैं, एकदम से ये वाली गाड़ी है जो ये खराब हो जाती है, तो अगर इसने रुकना है तो ये कहाँ पे रुकेगी? ये कुर्सी यदि इमरजेंसी में रुकेगी, ठीक है। फिर और कौन से वाली कुर्सी है जी हो सकती है, हमें जरा दिखाई जाए। भाई भाई भाई, कई ऐसे रोड्स हो सकते हैं कि जिधर देखें डिफरेंट कुर्सियां बनी हुई हैं। इधर इस करजाता के अंदर ये वाली तो होगी कुर्सी यदि इमरजेंसा, ये होगी नॉर्मल चलने वाली कुर्सी, इसके अलावा भी दो बनी हुई हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट साइन लगाए जा सकते हैं कि अगर तुमने नॉर्मल स्पीड पे चलना है फिर तुम इधर चलो। याद रखो अगर दरमियान वाली में जाना है तो तुम्हारी कम से कम 60 की स्पीड होनी चाहिए, अगर तुमने तीसरे वाली पे जाना है तो कम से कम 90 स्पीड होनी है। तो इस तरह के भी रोड्स होते हैं, उनपे बता दी जाती है कि अगर कितनी स्पीड के हिसाब से तुमने चलना है उस हिसाब से तुम अपनी कुर्सी है जो वो सिलेक्ट करोगे, अपनी लाइन है जो वो सिलेक्ट करोगे, ठीक है। और कौन से वाली कुर्सी जो मैंने आपको बोला, कुर्सिया दी accelerazione और decelerazione। पहले accelerazione ये जो बना हुआ है ना इसको समझो। तो ये है जी वेरोना शहर, और मैंने वेरोना से आगे कहीं और है जाना, मैं इधर से निकलती हूँ तो मैंने इधर ऊपर चढ़ना है, इस बड़े से रोड के ऊपर चढ़ना है जिधर बहुत ज्यादा स्पीड है। तो अगर मैंने इस मोटरवे के ऊपर चढ़ना है तो क्या मैं इधर से डायरेक्ट आऊंगी और अंदर? नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं इधर से आऊंगी, यहाँ पर एक अलहदा से स्पेसिफिक कुर्सी बनाई गई होगी, इसको बोला जाता है कुर्सिया दी accelerazione। accelerazione लफ्ज का मतलब होता है स्पीड मारना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इस पे चढ़ूंगी, गाड़ी को जरा सी स्पीड है जो वो दिलाऊंगी, पीछे से देखते हुए मेन मोटरवे के ऊपर चढ़ जाऊंगी। अभी मान लो कि मैं मेरा घर आ गया, मेरा इधर है जो वो एग्जिट है, तो मैंने इधर से निकलना है, तो निकलने के लिए जो कुर्सी इस्तेमाल होगी उसको बोला जाएगा कुर्सी दी decelerazione। तो मैं जो वो इशारा लगाऊंगी decelerazione, अगर accelerazione होता है ना स्पीड मारना, तो decelerazione होता है स्पीड कम करना, ठीक है। तो मैं अपनी स्पीड को क्या करूंगी, decelerazione में लेके आऊंगी, यानी कि कम करूंगी, और कम करते हुए मैं अपने शहर के अंदर एंटर होंगी। बात क्लियर है ragazzi? ये nuovi ragazzi, यस मैम। ओके। वह बहने, तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, क्या आप कुर्सिया दी accelerazione के ऊपर अगर चले हुए हैं या decelerazione के ऊपर अगर चढ़े हुए हैं तो क्या आप एक दूसरे को ओवरटेक कर सकते हैं? नहीं, इस तरह कुर्सी के अंदर ओवरटेक नहीं है कर सकते। तो सवाल आपसे पूछ सकता है, ज़हन में रखिएगा, इधर ओवरटेक आप नहीं है कर सकते। और क्या हुआ जी सकता, ये कुर्सिया दी decelerazione के ऊपर जाके ये ब्लू वाली गाड़ी जाके उधर अपनी पार्किंग लगा देती है, क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कर सकते। ओके, और कुछ हमें कुछ बताना हो? नहीं, आगे बंकीना है दिखा रहे, इधर आ जाएं जी। सवाल नंबर 1, ले कुर्सिये यानी कि लेने
possono essere हो सकती हैं, vietate मना हो सकती हैं, a taluni tipi di veicoli कुछ गाड़ियों के लिए मना हो सकती हैं। vero, वेरो कि वो बस और टैक्सी वाली थी, उसके ऊपर नहीं जा सकती, तो वो मना है मेरे लिए, Vero. ठीक है। तो ये तलूनी लफ्ज का मतलब होता है कुछ। जिनके पीछे शोर है प्लीज माइक ऑफ। Le corsie लेने è una parte della carreggiata, ये carreggiata का एक हिस्सा होती हैं कि consente जो इजाजत देता है la circolazione circulation की di una sola fila di veicoli, इसमें सिर्फ एक एक लाइन ही करके आप जा सकते हैं। यानी कि वो जो दो मोटरसाइकिल वाले थे इस तरह वेरो। इकट्ठे जा सकते हैं? नहीं, तो सवाल हमारा वेरो है। यानी दो गाड़ियां मिल के जा सकती है एक ही लाइन के अंदर? नहीं, तो सवाल है वेरो है जी। ये una sola fila di veicoli का ये मतलब है कि दोनों जुड़ के नहीं जाना कि चलो बातें करते करते चलते हैं। La corsia può essere हो सकता है destinata बनाया गया alla normale नॉर्मल marcia di veicoli, नॉर्मल गाड़ियों के चलने के लिए बनाया जा सकता है। vero, La corsia può essere जो कुर्सी है वो हो सकती है destinata बनाई गई हो सकती है alla sosta di emergenza emergency में स्टॉप करने के लिए, in caso di guasto जब कोई खराबी हो जाए, o malessere या कोई बीमार हो जाए। vero, वेरो Vero. ने बताया कुर्सिया दी इमरजेंसा। अच्छा, यहाँ पर बल्कि अभी फिलहाल रहने दें, सवाल नंबर 5 पे आ जाए। ला कुर्सिया कुर्सी पो ऐसरे हो सकती है, रिजर्वाता मखसूस बनाई गई हो सकती है, आई वेहिकुली गाड़ियों के लिए, के इंटेन दोनों जो चाहती हैं स्वोल्टारे मुड़ना चाहती हैं, कुर्सिया स्पेशलिज्जाता स्पेशल टाइप की कुर्सी ऐसी भी हो सकती है। Vero. वेरो vero, वो है नहीं थी तीर वाली कुर्सी के, उसका उसकी बात कर रहा। ला कुर्सिया ए destinata कुर्सी हो सकती है बनाई गई सोलो अल ट्रांसितो सिर्फ गुजरने के लिए, दई पेदोनी सिर्फ पैदलों के गुजरने के लिए। falso, फाल्सो Also. सवाल नंबर 7। तो ये ट्रांसितो लफ्ज का मतलब होता है गुजरना, ट्रांसिटारे ट्रांसितो इन सब का क्या मतलब है? गुजरना। सोलो लफ्ज का क्या मतलब है? सिर्फ। इसी तरह सोल्तांतो का मतलब है सिर्फ। सवाल नंबर 7। ला कुर्सिया लैन ए una pista, ये एक ट्रैक है। कुर्सिया क्या है? एक ट्रैक है। रिजर्वाता बनाया गया alle vetture di corsa, यानी कि जो जिन गाड़ियों ने रेस लगानी होती है ना उनके लिए बनाया जाता है। falso, Also. फालतू। ला कुर्सिया ए una strada कहते हैं कि कुर्सी एक सड़क है। a scorrimento veloce जिस पे तेज चला जाता है। falso, फालसो कुर्सी एक सड़क है? नो। सवाल नंबर 9। ला कुर्सिया यानी कि लैन कुर्सी può essere हो सकता है a doppio senso di circolazione, डबल वे हो सकता है। falso, फालसो। Vero. नए स्टूडेंट क्यों फालसो? कुर्सी मैम क्योंकि कुर्सियां अपनी करी जाता हो सकता है, दो पियोसांसो करी कुर्सियां नहीं हो ब्रावो, सकता। कुर्सियां नहीं हो सकता, कर्रेज जाता हो सकता है। तो हमने यहाँ पर बताया कि जो कर्रेज जाता है वो डबल वे हो सकता है। सवाल क्या कहते हैं? कुर्सी, ये जो कुर्सी है ये डबल वे हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। सवाल नंबर 10। nei centri abitati शहर के अंदर सुना stessa कुर्सियां एक ही कुर्सी के अंदर possono circolare चल सकते हैं affiancati साथ साथ मिलके due motocicli, दो मोटरसाइकिल साथ साथ मिलके जा सकते हैं। फाल्सो falso, ला कुर्सिया कुर्सी ए फॉर्माता बना होती है, बनी होती है द due carreggiate, कहते हैं कुर्सी दो carreggiate के साथ बनी होती है। falso, Also. फालसो। इन सवालों पे बड़ा गौर करना, क्योंकि जब ये पूरी किताब के स्कैदे लगाते हैं बंदा जल्दी में अपनी तरफ से सही है पढ़ के जाता होता, वो काम खराब कर देते हैं। ला कुर्सिया कुर्सी non può mai essere attraversata, इसको कभी भी पार नहीं किया जा सकता। दई पेदोनी पैदल चलने वाले इस पे कभी नहीं पार कर सकते। falso, फालसो बात है, ऐसा किसने बोला जी? ये जो माई लफ्ज है ना, माई का मतलब होता है कभी भी नहीं। तो माई के जितने भी सवाल होते हैं ना पूरी किताब में, ये हमेशा ही फालसो होते हैं। एक सवाल पूरी किताब में वेरो वाला आता है, उसमें आता है सोप्रा वलुतारे, ठीक है। माई लफ्ज भी मौजूद होगा और साथ ये भी लिखा होगा सोप्रा वलुतारे, वो सिर्फ वेरो है, बाकी सारे फालसो। ला कुर्सिया यानी कि कुर्सी है लिमिटाता बनाया जाता है द स्त्रीशे कंटिन्यू, इसके अंदर कंटिन्यू लाइनें हो सकती हैं और डिसकंटिन्यू या फिर डिसकंटिन्यू लाइनें हो सकती हैं। vero, Vero. तो हो सकती हैं, जो दरमियान में लाइन होती है वो यहाँ कंटिन्यू होती है या डिसकंटिन्यू होती है। ला कुर्सिया यानी कि कुर्सी पो ऐसरे हो सकता है रिजर्वाता महसूस अला circolazione सर्कुलेशन के लिए दी alcune categorie कुछ कैटेगरीज की, दी वेहिकली गाड़ियों की, टैक्सी या ऑटोबस कहते हैं कुछ गाड़ियों के लिए महसूस बनाई जा सकती है। vero, Vero. वेरो वेरो ये जो अलकूने लफ्ज है ना,
किताब में कोई भी सवाल आए, लफ्ज आ जाए अलकूने, सवाल वैसे ही वेरो हो जाता है। ये पक्की निशानी है, एंड तक चलेगी। सवाल नंबर 15, लेंते प्रोप्रियतारियो della strada, जो रोड वाले होते हैं ना, पो इम्पोर्रे, ये कह सकते हैं कि सु una corsia, एक कुर्सी के अंदर इवे इक्वली गाड़ियां ट्रांसिटनो जाएं ad una velocità minima, मिनिमम स्पीड ओब्लिगाटोरिया लाजम कर दी जा सकती है उनके ऊपर। जैसे हमने वेरो वो साइन देखा, वेरो हाँ, तो रोड के ऊपर वो साइन उन्होंने लगा दिया क्योंकि रोड वाले कह रहे हैं कि इधर अगर तुमने चलना है तो मिनिमम ये वाली स्पीड है जो तुमने रख के चलना है, तो ऐसा हो सकता है जी। सवाल नंबर 16, ला कुर्सिया, कुर्सी पो एसरे हो सकती है, डेस्टिनाता बनाई गई हो सकती है, ad effettuare करने के लिए, सरपासी ओवरटेक करने के लिए। वेरो वेरो वेरो, ये इफेक्टुआरे लफ्ज का मतलब होता है करना, जैसे फारे लफ्ज होता है ना, फारे का मतलब भी करना होता है, इफेक्टुआरे का मतलब भी करना होता है। ला कुर्सिया, कुर्सी पो एसरे हो सकता है, डेस्टिनाता बनाई गई हो सकती है, रल्लेंटामेंटो dei veicoli गाड़ियों को आहिस्ता करने के लिए, इन uscita जो निकल रही हो, dalle autostrade मोटरवे से। वेरो वेरो वेरो, उसका नाम क्या होता है उस कुर्सी का? डिसेलरेशन डेचेलेराzione, वेरी गुड। ला कुर्सिया यानी कि कुर्सी पो एसरे हो सकती है, दी डेचेलेराzione, डेचेलेराzione वाली कुर्सी हो सकती है। वेरो वेरो, वेरो कुर्सिया, कुर्सी पो एसरे हो सकती है, दी accelerazione, accelerazione वाली कुर्सी हो सकती है। वेरो वेरो fuori dei centri abitati, शहर के बाहर, su una stessa corsia, एक ही कुर्सी के ऊपर, possono circolare, चल सकते हैं, affiancati, मिल के, due ciclomotori, दो मोटरसाइकिल वाले। फाल्सो 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 ऐसे नहीं है। आगे आ जाएं जी। अभी किसके बारे में बात है होने जा रही? ला कुर्सिया दी accelerazione के बारे में यहाँ पर बात है जो वो होने जा रही है। कुर्सिया दी accelerazione किसे बोला जाता है? ये वही कुर्सिया दी accelerazione है जो मैंने अभी अभी आपको मेंशन किया। ये देखें, तो मैं इधर से अपने शहर से निकलती हूँ, मैंने है जो वो मोटरवे पकड़ना है, ये है कुर्सिया दी accelerazione। ये नहीं कि इधर अभी मैं इधर एंटर होंगी तो सीधा ही मोटरवे शुरू हो जाएगा, नहीं, पहले मैं कुर्सिया दी accelerazione में जाऊंगी, अपनी स्पीड है जो वो बढ़ाऊंगी, एक्सीलरेटर पे पाँव दबाऊंगी, स्पीड बढ़ाऊंगी, शीशू से देखूंगी पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैं मोटरवे पर दाखिल हो जाऊंगी। क्या मैं इधर आके अपनी पार्किंग लगा सकती, क्या मैं इधर आके दूसरे को ओवरटेक करती हुई हो सकती हूँ? इस तरह की चीजें हम यहाँ पर नहीं करेंगे। यही कुर्सिया दी accelerazione, अगर आप कहीं ऑटोग्रिल वगैरह पे भी रुकते हैं ना, तो ये वहां पर भी मौजूद होता है। वहां पर भी देखें, जब आप ऑटोग्रिल में एंटर होने वाले हैं, जब आप निकलते हैं मोटरवे से तो फिर भी ये आती है, जब इधर से निकलते हैं ग्रिल से तो फिर भी कुर्सिया दी accelerazione है जो वो आती है। ठीक है, अगर इस तरह वाली कोई फोटो मिल जाए तो मजीद आपके लिए आसानी हो जाए। ऑटो ग्रिल वाली जो कि यहाँ पर आई थिंक के नहीं है, तो मान लो कि आप यहाँ पर, मैं गाड़ी लेके जा रही हूँ और मैंने है जो वो ऑटो ग्रिल पे रुकना है, तो मैं क्या करूंगी, कुर्सिया दी डेचेलेराzione पकड़ूंगी और यहाँ पर ये जो पंप बना हुआ है इधर जाके पेट्रोल वगैरह भरवा लूंगी। ठीक है, तो मैंने कौन सी कुर्सी ली? डेचेलेराzione। डेचेलेराzione का मतलब होता है इस कुर्सी पे चढ़ो, आहिस्ता स्पीड करो और फिर जिधर तुमने एंटर होना उधर एंटर हो जाओ। यहाँ से जब मैं बाहर निकलूंगी ना तो फिर जाहिर है डायरेक्ट मैंने मोटरवे पे ऊपर चढ़ना है, तो मोटरवे पर चढ़ने से पहले इधर बनी हुई होगी कुर्सिया दी accelerazione, मैं उस पर चढ़ूंगी, स्पीड बढ़ाऊंगी, पीछे से देखूंगी, उस पर चढ़ूंगी, मोटरवे पर एंटर हो जाऊंगी। तो इधर भी हो सकती है कुर्सिया दी accelerazione और डेचेलेराzione, क्योंकि हम लोग मोटरवे पर ही मौजूद हैं अभी। सवाल नंबर 1, ला कुर्सिया दी accelerazione यानी कि एक्सेलरेशन वाली कुर्सी सर्वे ये चाहिए होती है per rientrare, एंटर होने के लिए, सुlla करेज्जाता के ऊपर, dell'autostrada जो मोटरवे का करेज्जाता होता है ना उसके ऊपर। dopo che si è usciti, जब तुम निकल चुके हो, da un'area di servizio, एक ऑटो ग्रिल से निकल चुके हो तो तुम्हें कुर्सिया दी accelerazione की जरूरत होगी, दोबारा मोटरवे पर चढ़ने। वेरो वेरो, यही बात अभी भी बताई। तो सवाल नंबर 2, area di servizio, ऑटो ग्रिल ऊपर लिख दो। La corsia di accelerazione यानी कि accelerazione वाली कुर्सी facilita, आसानी करती है, l'ingresso, एंटर होने में, dei veicoli, गाड़ियों के, in autostrada, मोटरवे पे, o strada extraurbana principale, ये जो बड़े रोड होते हैं ना ये उनके दो के नाम है जो कल हम लोग स्टडी करेंगे, तो मोटरवे पे और strada extraurbana principale पे। वेरो बात है। वेरो सवाल नंबर 3,
La corsia di accelerazione, माइक ऑफ जिसका खराब है, serve चाहिए होता है adentrare एंटर होने के लिए correttamente तरीके से in autostrada मोटरवे पे। Vero? Vero, la corsia di accelerazione वाली कुर्सी può essere हो सकती है utilizzata इस्तेमाल per il sorpasso, कहते हैं ओवरटेक के लिए इस्तेमाल। Falso? sorpasso ओवरटेक है नहीं, ऐसा नहीं है। La corsia di accelerazione वाली कुर्सी serve चाहिए होती है per uscire निकलने के लिए da una piazzola di sosta, एक piazzola di sosta से। Falso? फाल्सो ये कितने है, जो बड़े रोड्स होते हैं उधर साइड पे पियाज़ोला दी सोस्ता होता है जिधर आप रुक सकते हो, तो कहते हैं उधर से निकलने के लिए नहीं, हमने नहीं ये वाली बात की, हमने ये जरूर की कि ऑटोग्रिल से निकलने के लिए चाहिए होती है। La corsia di accelerazione वाली कुर्सी viene utilizzata इस्तेमाल होती है per aumentare बढ़ाने के लिए la velocità speed। Vero? Vero, इसके ऊपर जब आप चलते हो तो आप अपनी स्पीड को बढ़ाते हो। aumentare बढ़ाना, ज्यादा करना। मुझे ये बताओ भाई इसका माइक ये है। इस बात का माइक ऑफ है, मेहर नाम है उनका शायद। मेहर शबान आपका माइक है जो वो खराब है, बड़ा सख्त वाला। La corsia di accelerazione वाली कुर्सी serve चाहिए होती है per abbandonare छोड़ने के लिए la carreggiata को dell'autostrada मोटरवे का carreggiata छोड़ने के लिए चाहिए होती है और एंटर होने के लिए area di sosta यानी कि पार्किंग एरिया में। Falso? फाल्सो हमने नहीं ऐसा बोला। सवाल नंबर आगे वाला, तो अभी क्या बोला जा रहा है, ला कुर्सिया दी देचेलेराzione वाली कुर्सी कौन सी होती है, जब हमने एग्जिट लेना है, मैं ऑलरेडी मोटरवे के ऊपर मौजूद हूँ, मैंने मोटरवे से बाहर है जाना, तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं कुर्सिया दी देचेलेराzione के ऊपर चढ़ूंगी। या फिर मान लो कि मैं मोटरवे के ऊपर हूँ लेकिन मैंने यहाँ पे पेट्रोल पंप पे रुकना है, तो मैं किसके ऊपर चढ़ूंगी, पहले कुर्सिया दी देचेलेराzione आएगा, फिर मैं मोटरवे पे, फिर मैं जो है वो पेट्रोल पंप में एंटर होंगी। तो ये है कुर्सिया दी देचेलेराzione। अगर accelerazione स्पीड मारना होता है तो देचेलेराzione स्पीड गिराना होता है। सवाल नंबर 1, ला कुर्सिया दी देचेलेराzione यानी कि कुर्सी जो देचेलेराzione वाली होती है, serve चाहिए होती है per entrare एंटर होने के लिए in una piazzola di sosta, एक piazzola di sosta में, एक Falso? जगह। La corsia di decelerazione वाली कुर्सी serve चाहिए होती है per uscire निकलने के लिए correttamente तरीके से da una strada एक रोड से extra urbana principale, कहते हैं कि extra urbana principale से निकलने के लिए। वेरो बात है, जैसे मोटरवे होता है वैसे extra urbana principale भी होता है, ये मोटरवे से थोड़ा छोटा होता है, हाईवे कह लो, तो ये उससे निकलने के लिए चाहिए होती है। वेरो La corsia di decelerazione, जो decelerazione वाली कुर्सी है, facilita आसानी करती है uscita निकलने में, veicoli गाड़ियों के, l'autostrada मोटरवे से निकलने में आसानी करती है। Vero? Vero, ये निकलने के लिए होती है ना। La corsia di decelerazione वाली कुर्सी serve चाहिए होती है per uscire निकलने के लिए dalla carreggiata यानी कि carreggiata dell'autostrada मोटरवे के carreggiate से ed entrare और एंटर होने के लिए nell'area di servizio यानी कि ऑटोग्रिल में एंटर होने के लिए चाहिए होती है। Vero? वेरो, आप मोटरवे से निकले और ऑटोग्रिल पे आपने जाना है तो पहले आप कुर्सिया दी decelerazione पे चढ़ोगे, फिर आप ऑटोग्रिल के अंदर एंटर होगे। La corsia di decelerazione वाली कुर्सी serve चाहिए होती है ad entrare एंटर होने के लिए in autostrada मोटरवे में एंटर होने के लिए चाहिए होती है। Falso? फाल्सी जी बाहर निकलने के लिए चाहिए होती है। La corsia di decelerazione वाली कुर्सी può essere हो सकती है utilizzata इस्तेमाल per la sosta di veicoli गाड़ियों की पार्किंग के लिए। Falso? तो है जी, ऐसा हम नहीं कर सकते कि मैं देचेलेरा जो एग्जिट वाली कुर्सी है उसके ऊपर जाके अपनी गाड़ी है जो वो पार्क कर जाऊं। आगे आ जाएं, ये जो है ना स्कैदा 1005 और ये जो उससे आगे वाला स्कैदा है ये हम कल पढ़ेंगे, इस स्कैदे को फिलहाल छोड़ दें क्योंकि मैं आपको चीजें जो वो टफ नहीं करना चाह रही। इधर आए, स्कैदा नंबर 0100 पे 01008 पे आ जाएं जी। और यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है ये है इंटरसेक्शियोने। इंटरसेक्शियोने लफ्ज का मतलब होता है चौक। इसी तरह ये जो लफ्ज होता है ना इंक्रोचो, इंक्रोचो लफ्ज का भी मतलब होता है चौक। तो हम लोग जो भी बात करने जा रहे हैं वो चौराहे की चौक की करने जा रहे हैं। इधर आ जाएं, मैं आपको कुछ बताती हूँ।
तो इंटरसेक्शियोने लफ्ज का क्या मतलब है? चौक। इंटरसेक्शियोने डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। एक को बोला जाता है इंटरसेक्शियोने आ रासो, ठीक है। इंटरसेक्शियोने आ रासो क्या होता है? इंटरसेक्शियोने आ रासो ये एक इंटरसेक्शियोने आ रासो है, एक ऐसा चौक जिधर दो या दो से ज्यादा जो रोड है वो आपस में मिल रहे हैं, उसको क्या बोला जा रहा है? इंटरसेक्शियोने आ रासो। ये एक ही लेवल पे है, यानी कि कोई ऊपर है कोई नीचे है, इस तरह वाली बात नहीं है। तो ये एक ही लेवल पर है, इसलिए आरासो है। इसको बोला जाएगा जमीनी चौक। सारे के सारे एक ही लेवल पे रोड है और वो सारे इधर मिल रहे हैं। दूसरा चौक किस तरह का हो सकता है? दूसरा चौक देखिए, ये भी इंटरसेक्शियोने ही है, ये भी इंक्रोचो ही है। इंटरसेक्शियोने कह लो या इंक्रोचो कह लो, बात एक ही है, दोनों का मतलब है चौक। लेकिन ये क्या है? ये लिवेली स्फलसाती है, कोई ऊपर है कोई नीचे है। इधर फोटो पे आपको फील नहीं है हो रहा, कोई ऊपर है कोई नीचे है, रोड मिल तो रही है लेकिन आपस में ये नहीं कि गाड़ियों ने किसी ने पहल देनी है किसी ने नहीं देनी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर रोड मिल रही है लेकिन ये ऊपर नीचे है, लिवेली स्फलसाती, ऊंचे नीचे है, ठीक है। तो ये इन दोनों में फर्क होगा। सवाल नंबर 1 पे आए, बल्कि इधर देखते हैं, अगर कोई प्यारी सी वीडियो मौजूद है तो मैं आपको क्यों ना दिखाई दूं। ये देखें जी जरा, ये पहले देखें, ये देखें, ये 3-4 रोड यहाँ पर मिल रहे हैं और इस केस में क्या हो रहा है? ये क्या इनका बन रहा है? ये इनका इनका इंटरसेक्शन है। ये सारे एक ही लेवल पे है ना, कोई ऊपर नीचे वाली बात तो नहीं है ना। तो ये क्या है? ये इंटरसेक्शियोने आ रासो है, जमीनी चौक है। इधर क्या होगा? किसी ने रुकना होगा, इसने गुजरना है, फिर मैंने गुजरना है, तो हर एक गाड़ी ने किसी को पहल देनी होगी। ये वाली सिचुएशन यहाँ पे आएगी, ठीक है। किसने किसको पहल देनी है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन इधर पहल है जो वो देनी पड़ती है। और क्या हो सकता है? ये नॉर्मली शहरों के अंदर हमें इस तरह के जो चौक है वो मिलते हैं। फिर एक चौक होता है जो अलिवेली स्फलसाती होता है। ये देखिए, ऊपर से एक रोड गुजर रहा है, एक नीचे से गुजर रहा है। इन केस में गाड़ियां जो वो आपस में, ये नहीं होता कि इन्होंने किसी ने किसी को पहल देनी है या लेनी है, इस तरह वाली सिचुएशन नहीं है होती। ये ऊपर नीचे बने होते हैं, पुलों की मदद से इस तरह के बनाए गए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं किस तरह से, ये देखें ऊपर नीचे वाली मिल तो रही है, ऊपर नीचे है। ओके, यहाँ पर रुक जाएं जी जरा, इधर आ जाएं। तो l'intersezione यानी कि चौक, इंक्रोचो भी यानी कि चौक, अर्रासो ये जमीनी चौक होता है, è un incrocio ये एक ऐसा चौक है, fra una strada statale है, e i binari del tram ये एक ऐसा चौक होता है जो एक कह लो कि रोड होता है और दूसरा है जो वो ट्राम की पटरी होती है, कहते हैं चौक होता है फाल्सो। सवाल नंबर आगे वाला सवाल कहते हैं इंटरसेक्शियोने चौक, इंक्रोचो चौक, रासो जो जमीनी चौक होता है, due o più strade, दो या दो से ज्यादा सड़कें si incrociano ये मिलती हैं allo stesso livello, सेम लेवल पे। Vero? Vero, same level, stesso मायने सेम। इंटरसेक्शियोने इंक्रोचो चौक आ रासो जो जमीनी होता है, è un intersezione ये एक चौक है, दी due o più strade दो या दो से ज्यादा सड़कें पोस्ते मिलती हैं allo stesso livello, सेम लेवल पे। Vero? तो ये सेम लेवल पे होती हैं। ये बार बार इंटरसेक्शियोने कह के ना साथ इंक्रोचो भी लगा देते हैं, क्योंकि नॉर्मल कॉमन जो जबान होती है ना उसमें इंक्रोचो लफ्ज का इस्तेमाल होता है, इंटरसेक्शियोने बस किताबों में ही आता है। सवाल नंबर 4, l'intersezione incrocio चौक आ रासो जो जमीनी चौक होते हैं, è un insieme di sovrappassi इसमें पुल होते हैं, सोतोपासी अंडरग्राउंड एरिया होते हैं, ए राम पे। क्या हमने ये पढ़ा? Falso? ना एक लेवल पे जो सोवरापासी सोतोपासी होते हैं ना, ये दूसरे वाले चौक में जरूर होते हैं, ये जमीनी चौक में नहीं होते। तो ये जो लफ्ज है ना अभी से नोट कर लें, सोवरापासी का मतलब होता है ओवरपास, मतलब ऊपर से कोई ना गुजर रहा है, जो ऊपर से कोई ट्रैक है ना गुजर रहा, उसको बोला जाएगा ओवरपास को, ये सोवरापासी बोला जाता है। सोतोपासी का क्या मतलब होता है? अंडरपास एरिया। रामपे का मतलब होता है सड़क। आज आगे मैं जो हमेशा इनको कहती हूँ, इसको पुल करके ट्रांसलेट करके आगे गुजर जाओ, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है।
L'intersezione यानी चौक और रासो जो जमीनी चौक होता है, può essere regolata, इसके लिए भी हो सकते हैं सेमाफोर, कहते हैं इधर इशारा मजबूर हो सकता है। हाँ भाई वेरो 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 वेरो। जब आप अपने शहर में से भी गुजरते होते हैं, कोई चौक आता है उधर इशारा हो सकता है, तो सवाल बिल्कुल वेरो है। सेमाफोरो इशारे को बोला जाता है, ट्रैफिक लाइट को बोला जाता है। L'intersezione incrocio यानी कि चौक और रासो जो जमीनी होता है, è un'intersezione ये एक ऐसा चौक है, a livelli sfalsati जो ऊपर नीचे होता है। falso, Also Also, intersezione a raso जो जमीनी चौक होते हैं, un passaggio ये एक जगह है, a livello dotato di barriere जिधर बैरियर लगे होते हैं और सेमी बैरियर या सेमी बैरियर्स लगे होते हैं। falso, फालसो तो कुछ नहीं 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 नहीं, ये नहीं कि बैरियर्स और सेमी बैरियर, उधर चौक के अंदर क्या बैरियर सेमी बैरियर थे लगे हुए? नहीं। सवाल नंबर 8, l'incrocio a raso यानी कि जमीनी चौक richiede रिक्वायर करता है, कहता है di fare attenzione एहतियात करना ai veicoli गाड़ियों को लेके provenienti जो आ रही हैं dalle strade सड़कों के si incrociano जो साथ लग रहे हैं, कहते हैं उनको देख के जरा एहतियात करना। vero, वेरो लफ्ज वेरो। रिकिएदे टू रिक्वायर को ट्रांसलेट करता है, कहता है, आप लिख लो कि रिकिएदे कहता है, ये जिधर भी आए किसी भी सवाल में आए वैसे ही सवाल वेरो हो जाता है, पूरी किताब की ये निशानी है। ये जो लफ्ज है ना अटेंशियोन, इसका मतलब है एहतियात करना, ठीक है। सवाल नंबर 9, l'intersezione a raso जो जमीनी चौक होता है, un crocio ये एक चौक है, fra una strada statale एक रोड के दरमियान और एक गराज के दरमियान। falso, तो Also, अभी दूसरे चौक की बात हो रही है जी, livello sfalsato वाली की। l'incrocio a livello sfalsati, l'intersezione मानी चौक, incrocio मानी चौक, 2 दफा लिखा हुआ है। a livelli sfalsati वो जो ऊपर नीचे वाला चौक होता है, facilita la circolazione ये सर्कुलेशन में आसानी देता है। फिर के एक्सक्लूड क्योंकि इसमें नहीं होता इंक्रोचो डायरेक्टो, डायरेक्टली गाड़ियां जो वो आपस में नहीं मिलती होती। vero, वेरो आपस वेरो। में ये नहीं किसी ने रुक के पहल देनी है या नहीं है देनी है, ऐसी बात तो नहीं है इधर। l'intersezione a livelli sfalsati जो ऊपर नीचे वाला चौक होता है, comprende इसमें शामिल है rampe, sovrapassi, sottopassi, कहते हैं ऊपर से रोड जा रहा हो सकता है, नीचे से जा रहा हो सकता है, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। vero, वेरो वेरो। जब भी ये लफ्ज आते हैं ना, राम पे सोब्रापासी सोतोपासी, आप इनको पुल के तौर पे ट्रांसलेट करके आगे बढ़ जाना, अदरवाइज आप कंफ्यूजन होती जाएगी। सवाल नंबर 3, l'intersezione a livelli sfalsati ये जो ऊपर नीचे वाला चौक होता है, è un incrocio ये एक चौक है, a raso कहते हैं ये एक जमीनी चौक है, fra una strada एक रोड के दरमियान, e binari del treno ट्रेन की पटरी है। falso, falso नहीं। l'intersezione a livelli sfalsati ऊपर नीचे वाला चौक, è di norma ये नॉर्मली तौर पे regolata da semafori, इस पे इशारे लगे हुए होते हैं। falso, फालसू इस पे इशारे नहीं होते। जब आप एक कह लो जगह के ऊपर चौक है जो वो मिल रहे हैं ना, जैसे जमीनी चौक है, तो उधर इशारा हो सकता है, इसके ऊपर कोई इशारा नहीं क्योंकि किसी ने किसी को पहल नहीं है देनी। सवाल नंबर 5, l'intersezione incrocio चौक a livelli sfalsati जो ऊपर नीचे होता है, è munito di infrastrutture इसके ऊपर कुछ चीजें हैं जो वो लगी हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो वो मौजूद होते हैं, वो rampe, sovrapassi, sottopassi यानी कि पुल हो सकते हैं। per il collegamento जोड़ने के लिए, fra strade poste a livelli diversi जो रोड आपस में मिल रहे हैं डिफरेंट लेवल्स पे, उनको जोड़ने के लिए चाहिए। vero, वेरो ये जो लफ्ज है ना मुनीता, इसको हमेशा वेरो है करना। सवाल नंबर 6, l'intersezione a livelli sfalsati ऊपर नीचे वाला चौक, comprende इसमें शामिल है, strade situate रोड जो बने हुए हैं, altezze diverse डिफरेंट लेवल्स पे, vero, डिफरेंट हाइट पे, वेरो बात है। सवाल नंबर 9, ये इंटरसेक्शिone incrocio चौक में a livelli sfalsati जो ऊपर नीचे वाला चौक होता है, non valgono limiti massimi इन पे कोई लिमिट नहीं होती स्पीड की, generali di velocità falso इटली में हर एक रोड की अपनी एक स्पीड लिमिट है। हम लोग बड़े माइक प्लीज ऑफ करो यार, जिस भी बाइक का ये वाला माइक है ना, इसको ऑफ करें और कल के लिए हो सके तो इसको सही करवाएं, क्योंकि आप भी फिर साथ बात कर सके। तो इटली के अंदर स्पीड लिमिट्स हैं,
शहर के अंदर बताया जाता है 50 है। तो सवाल हमें क्या कहता है कि जब आप इस कुछ ऐसे जिधर लेवल इस फलसाती ऊपर नीचे वाले चौक आते हैं ना, उधर कोई स्पीड लिमिट नहीं होती, नहीं, डिपेंड करते हैं आप किस रोड के ऊपर हो, उस हिसाब से आपकी स्पीड लिमिट होगी, यानी कि जितना मर्जी स्पीड है जो वो मारते जाओ। अगला किस चीज के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं अट्रावेर्सामेंतो पेडोनाले के बारे में। ये अट्रावेर्सामेंतो पेडोनाले क्या चीज होती है? अट्रावेर्सामेंतो पेडोनाले का मतलब होता है यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग वही वाली जेब्रा क्रॉसिंग जो पहले भी हमने देखी थी, यानी कि पैदल गुजरने वालों की जगह। ये है जी पैदल गुजरने वालों की जगह, इधर से पैदल गुजरने वाले रोड क्रॉस कर सकते हैं। क्या मैं जो गाड़ी लेके जा रही हूँ इधर जाके ऊपर मैं अपनी पार्किंग लगा सकती हूँ? नहीं, मैं इधर पार्किंग नहीं मुझे लगा सकती। क्यों? क्योंकि मैं इस तरह दूसरे लोगों का जो रास्ता है वो ब्लॉक कर रही। ठीक है, तो इधर आप जाके गाड़ी वाले पार्किंग नहीं लगाएंगे। सवाल नंबर 1, l'attraversamento pedonale zebra crossing è una parte della strada, ये रोड का एक हिस्सा है, separata dalla carreggiata, जो carreggiata से डिवाइड किया होता है, तकसीम किया गया होता है, da una striscia gialla, एक येलो कलर की लाइन लगा के है। falso, falso, सवाल नंबर 2, l'attraversamento pedonale यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग è posto लगी होती है al di fuori della carreggiata, carreggiata के बाहर, carreggiata के Falso. बाहर लगी होती है, carreggiata के अंदर लगी हुई होती है, ये carreggiata का हिस्सा है। l'attraversamento pedonale zebra crossing è una parte della carreggiata, ये carreggiata का हिस्सा है, in cui जहां पर i veicoli गाड़ियां devono dare la precedenza, इन्होंने पहल देनी है ai pedoni, पैदल वालों को, ये attraversano, जो क्रॉस कर रहे हैं apposite strisce इन लाइनों के ऊपर से। vero, वेरो, Vero. मैं जो गाड़ी लेके जा रही हूँ साइड से जिशान ने गुजरना है, इकरा ने अपनी गाड़ी रोकनी है और जिशान को गुजरने देना है क्योंकि वो पैदल वाला है। सवाल नंबर 4, l'attraversamento pedonale zebra crossing è una parte della carreggiata, ये carreggiata का हिस्सा है, vietata al transito, जो मना है गुजरने के लिए गाड़ियों का, गाड़ियों को गुजरना मना है। Falso. फाल्सो ये नहीं कि गाड़ियां ऊपर से गुजर नहीं सकती तो उधर से जो वो उड़ान भर के गुजरेंगी, ऐसा नहीं होगा, गाड़ियां ऊपर से गुजर सकती हैं। सवाल नंबर, तो ट्रांसितो लफ्ज को याद रखना, गुजरने को बोला जाता है, चलने को बोला जाता है ऊपर। l'attraversamento pedonale zebra crossing è una parte della carreggiata, ये carreggiata का हिस्सा है, sulla quale, जिस पर è vietato, मना है, sosta dei veicoli, गाड़ियों की पार्किंग लगाना यहाँ पे मना है। vero, Vero. Vero. मैं जाके अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकती हूँ strisce pedonali के ऊपर। सवाल नंबर 6, l'attraversamento pedonale zebra crossing viene segnalato, इसके निशान होते हैं strisce bianche, व्हाइट कलर की लाइनें होती हैं, पैरेलल वे में वो लगी होती है। vero, वेरो, Vero. इसी तरह की हम देखें। l'attraversamento pedonale zebra crossing è una parte della carreggiata, ये रोड का हिस्सा है, ये carreggiata का हिस्सा है, sulla quale, जहां पर है vietato, मना है, fermata dei veicoli, गाड़ियां जो वो यहाँ पे fermata नहीं कर सकती, ये वेरो Vero. सवाल है। fermata लफ्ज का क्या मतलब होता है रगाची? fermata लफ्ज का मतलब होता है कि मान लो कि मैंने जरा सी देर के लिए बस रुकना है, मेरे साथ है जो वो उमर है बैठा हुआ और मैंने उमर को उतारना है, तो क्या मैं जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर अपनी गाड़ी लगा के उमर को उतार सकती हूँ? नहीं। सवाल हमें क्या कहता है कि carreggiata के ऊपर मना है, vietato है, मना है क्या करना? fermata करना। fermata का मतलब होता है आर्जी तौर पे रुकना, मतलब मैं गाड़ी में यूं उधर ही हूँ, आस पास ही हूँ, क्या मैं उधर गाड़ी लगा सकती हूँ जेब्रा क्रॉसिंग पे? नहीं। सवाल नंबर 8, l'attraversamento pedonale यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग non fa parte, ये नहीं है हिस्सा della carreggiata, ये carreggiata का हिस्सा ही नहीं है। falso, falso, Falso. So, l'attraversamento pedonale यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग है una parte della carreggiata, ये carreggiata का हिस्सा है, destinata, जो बनाया गया है al transito di pedoni, पैदल वालों के लिए, कि attraversano, जो रोड को क्रॉस करते हैं। vero, Vero. l'attraversamento pedonale zebra crossing è una parte della carreggiata, ये carreggiata का हिस्सा है, in cui, जहां पर है consentita, इजाजत है, fermata, आर्जी तौर पे रुकने की, ma non la sosta, लेकिन पार्किंग की इजाजत नहीं है। falso, falso, ना तुम उधर आर्जी तौर पे रुकोगे, ना ही तुम उधर पार्किंग लगा के अपने दोस्त के घर पे जाओगे। ठीक है, तो ये सवाल है जो ये फाल्सो है। ऊपर आए जी, मैंने कुछ लफ्जों के आपसे मीनिंग पूछने हैं और बताने हैं। इधर मेन लफ्ज जो आपको बताने जा रही हूँ इनको साथ साथ प्लीज लिखते जाओ, पहला ही पेज जो है वो अपना निकाल लो। तो strada मायनी सड़क, सड़क, तो comprendere मायनी पकड़ता है,
शामिल करना, शामिल करता है। तो इधर पो comprendere शामिल करता है, नॉन नॉन का मतलब नहीं, तो नॉन comprende नहीं शामिल करता। ओके, लफ्ज piste ciclabile, साइकिलों वाला ट्रैक, साइकिलों का साइकिलों ट्रैक, वाला ट्रैक। ओके, तो उमर जरा चुप रहना। बंकीने, किनारा, किनारा, वेरी गुड। सवाल कहते हैं दोपियो सेंसो, दोपियो सेंसो का मतलब दो तरफा, दो तरफा, वेरी गुड। पेदोनी लफ्ज का मतलब पैदल, पैदल वाले। अनिमाली का मतलब जानवर, जानवर। वेहिकली का मतलब गाड़ियाँ, गाड़ियां। ओके हो गया। अगर आपको बोला जाए जी लफ्ज यहाँ पर फिर से पकड़ दे, ये फिर में नहीं आ रहे। रिजर्वाता, मखसूस, महसूस है, महसूस है, रिजर्व्ड है, उसी के लिए बस। सेंसोनिको का मतलब एक तरफा, एक तरफा। सुद्दिवीसा लफ्ज का मतलब तकसीम करना, तकसीम करना। दिवीसो भी तकसीम करना, सुद्दिवीसो भी तकसीम ही करना है। ओके, वेरी गुड हो गया। लफ्ज सुल्तानतो का मतलब सिर्फ, सिर्फ। और इसी तरह अगर बोला जाए सोलो, तो सोलो का मतलब सिर्फ, उसका सिर्फ। ये लफ्ज बार बार आगे भी आने हैं, तो भी बिठा लो अपने दिमाग में। देखिए यहाँ पर कार्री अट्रैक्शन एनिमाले, कार्री है ना, जो रेड़े नहीं होते उनको बोला जाता है। तो कार्री अट्रैक्शन एनिमाले, जानवर की खिंचाव की मदद से चलने वाली गाड़ियाँ, रेड़ियां कह लो, तो गधा गाड़ी कह लो आप। ठीक है, और क्या हो सकता है जी यहाँ पर? डेस्टिनाता लफ्ज बार बार आ रहा बनाया है। गया है। डेस्टिनाता बनाया गया है। ओके, सवाल नंबर आगे आ जाए जी, मैं आपको और पूछती हूँ। सरपासो लफ्ज का मतलब ओवरटेक करना, ओवर। और अट्रावेर्सामेंतो पेडोनाले का मतलब पैदल चलना, जहाँ से पैदल गुजरने वालों के रास्ता, ओके, पैदलों की ज़ेब्रा क्रॉसिंग। और अट्रावेर्सामेंतो चिक्लाबिले का मतलब साइकिल साइकिलों पे गुजरने के लिए साइकिल जगह, वालों की गुजरने की जगह ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ओके, अगर आपको बोला जाता है कुंतीनवो लफ्ज का मतलब स्त्री से कुंतीन में कंटिन्यू लाइनें, कंटिन्यू लाइनों को क्या बोला जाएगा? स्त्री से कुंतीन में। और स्त्री से कुंतीन में कटी हुई लाइन, वेरी गुड। अगर लफ्ज बोला जाए अलकूने, अलकूने कुछ, तो सवाल वेरो होगा, तो सवाल वेरो होगा। वेरी गुड हो गया। अगर आपको लफ्ज जो वो बोला जाता है, क्या है जी? एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? स्पीड ऊपर ले जाना या नीचे ले जाना? स्पीड बढ़ाना, स्पीड बढ़ाना। और अगर यही बोला जाए दे एक्सेलरेशन, तो स्पीड कम करना, कम करना। काम करना, तो एक्सेलरेशन एंटर होने के लिए चाहिए या बाहर निकलने के लिए चाहिए? एंटर होने के एंटर होने के लिए, और दे एक्सेलरेशन बाहर निकलने बाहर निकलने के लिए, वेरी गुड हो गया। ये लफ्ज जो फचीलिता, फचीलिता का मतलब क्या होता है? आसानी पैदा करता है, आसानी पैदा करना। आप लोग पढ़ते थे ना, फाचिले, फाचिले आसान को कहते हैं, इजी को कहते हैं, तो उधर से ही फचीलिता आसानी करता है। ओके, उतिलिज़ाता इस्तेमाल होता है। उतिलिज़ारे इस्तेमाल करने को बोला जाता है, ये उसी से आया हुआ है। उतिलिज़ाता उशीरे निकलना। और एंटरारे क्या होगा? एंटरारे एंटर होना। aumentare बढ़ाना, बढ़ाना। ओके, रगाची कम करने को क्या बोला जाएगा? पुराने स्टूडेंट्स डिमिनिश, diminuisce, diminuire। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, इधर आ जाएं जी। अच्छा, इंक्रोचो और रासो का मतलब जमीनी चौक, जमीनी चौक। वेरी गुड। अगर आपको बोला जाए लफ्ज स्टेसो, स्टेसो लफ्ज का मतलब सेम, एक ही सतह पर, सेम, सेम एक जैसा। और लिवेलो लफ्ज का मतलब लेवल। अगर आपको बोला जाए सोवरा पासी सोतो, ये बड़ा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। सोवरा पासी सोतो पासे नाम पे पुल वाला पुल ओके, बस अब पुल लफ्ज को याद रखो, उतना ही बस हमारे लिए काफी है। हमें इतना वो डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, ये हो गया। va bene ragazzi, good।